गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग सर। हाँ तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस को। ठीक है, चलिए तो हम लोग टेंस का जो है ना थोड़ा में नॉलेज है, आगे टेंस कहते क्यों है, टेंस क्यों पढ़ना है, इन सभी छोटी बड़ी चीजों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए टेंस जो होता है ये हमें बताता है कि कोई भी काम है ना, टेंस जो हमें क्या बताता है कि कोई काम किस समय में हो रहा है। ठीक है, जैसे सपोज दैट आप मान लीजिए कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, है ना, मैंने बोला मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये जो काम हो रहा है अभी जारी है, पढ़ा रहे हैं। बोलेंगे मैं पढ़ा रहा था, क्या जी, मैं पढ़ा रहा था, तो आपको यहाँ पे देखना है कि पढ़ाई खत्म हो चुका है, अब मैं पढ़ा नहीं रहा हूं आपको। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं पढ़ा रहा हूंगा, ठीक है, तो ऐसे वाक्य को हम टेंस कहते हैं। और इसी को हम लोग बनाना भी सीखेंगे। सो चलिए ज्यादा आप लोग है ना हल्ला नहीं कीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो टेंस पहले होता क्या है, टेंस एक जो है वो एक तरह से बेस है हमारा। ठीक है, जिससे हम इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये जितने भी आपको जो बड़े बड़े लोग होंगे या बड़े भाई बहन होंगे उनसे आप पूछिएगा कि आप इंग्लिश बोलने के लिए क्या सीखना जरूरी है, तो हर बच्चा या बड़ा हो या पेरेंट्स हो या टीचर हो आपको एक ही सलाह देंगे। वो सलाह होगा कि आपको टेंस सीखना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अब हम आप लोगों को टेंस सिखाते भी हैं। ठीक है, तो टेंस, ठीक है, टेंस हमें बताता है कि कोई काम इस समय में हो रहा है, काम शुरू है या फिर काम खत्म हो गया। ठीक है, नो डिस्कशन। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना बहुत तगड़ा है, धीरे बोल रहे हैं सारा कैप्चर होता है ये जो गीत गा रहा है ना वो भी देख लेना। चलो तो ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हो गया कि टेंस है क्या। ठीक है, तो टेंस जो होता है हमें किसी भी काम को करने का बोध कराता है। ठीक है, तो टेंस जो होते हैं ना बाबू, पहले टेंस से पहले आपको समय जान लेना चाहिए, टाइम। क्या जी, एक और होता है इसी में टाइम, क्या होता है, टाइम। टाइम जो होता है, टाइम मीन समय होता है, टेंस माने काल होता है। ठीक है, तो टाइम जो है, तो समय, तो पहले समय के बारे में जानते हैं, इसी के बेस पे हम टेंस को भी समझ सकते हैं। ठीक है, अगर हमें समय पता रहेगा कि कौन कब मतलब अभी हो रहा है कि बाद में हुआ या फिर हो चुका है, तो उससे हमें पहले इसको जान लेना जरूरी है कि टाइम है क्या। टाइम के भी यहाँ पर, टाइम हमें कोई भी काम का होने का समय का बोध कराता है। ठीक है, यस सर। अगर आप सेंटेंस बना रहे हैं तो आपको ये टाइम को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ताकि आप सेंटेंस को पकड़ेंगे कि प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में। तो इसके भी तीन टाइप है, प्रेजेंट टाइम जो अभी वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, एक होता है आपका पास्ट टाइम, एक होते हैं फ्यूचर टाइम। अब ये जो है काम अभी प्रेजेंट में है, जो अभी चल रहा है, ये खत्म हो चुका है ना। काम मैं खेल रहा था, मैं जा रहा था, तुम खेल, है ना, मैं पढ़ चुका था। तो ये सब खाता तिथि वाले सभी ज्यादातर प्रयोग जो इसमें काम लगभग खत्म हो चुके हैं, वो सब पास्ट टाइम में आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे प्रेजेंट का मतलब वर्तमान होता है, पास्ट का मतलब क्या होता है, भूतकाल, और फ्यूचर का मतलब भविष्य होता है। तो फ्यूचर जो हमें काम अभी शुरू नहीं हुआ है, होने की बात करता है। जैसे मैं कल से आपको पढ़ाऊंगा, कैसे, क्या आज की बात कर रहा हूँ मैं, क्या मैं आपसे आज की बात कर रहा हूँ, नहीं ना, तो हम क्या बोले, कल से पढ़ेंगे, है ना, तो ये फ्यूचर हो गया। ठीक है, अब टेंस जो है इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, तीन भाग। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, और एक हमारा है इस तरह से फ्यूचर।
ठीक है, और ये भविष्य का। ओके, यस सर। अब देखिए एक एग्जाम्पल के मेथड से हम इसको भी, जैसे आप पीछे बता रहे थे, इस बार भी समझाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट टेंस हम उसे कहेंगे, कैसे पकड़ेंगे, जैसे कि मैं आपको, आप पढ़ रहे हो, क्या जी, आप पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग, क्या हो गया, आप पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे पढ़ाई अभी जारी है, तो अगर काम हो रहा है या फिर काम अभी उपस्थित मतलब मौजूदा समय में चल रहा है, तो उसे हम बोलेंगे प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, पास्ट टेंस को कैसे जानेंगे, ये काम को हमेशा खत्म होने, जैसे मैं पढ़ा रहा था, क्या जी, आई वाज, मैं पढ़ा रहा था, ये काम को खत्म होने का बोध करा रहा है ना, काम चालू नहीं है, खत्म हो गया, पढ़ा रहा था, है ना, आप लेट से आए हो, है ना, काम मतलब पढ़ा दिए, है ना। अब उसके बाद आता है मैं मैं पढ़ाता रहूंगा, क्या जी, ठीक है, मतलब आप बोलते हैं हेलो हेलो सर, हम बोले यस सर, आप क्लास ले लिए, खत्म हो गया क्या, तो हम बोले नहीं बाबू तुम आओ, मैं पढ़ाता रहूंगा, है ना, क्या जी, तो अभी काम है ना होता रहेगा, मतलब कि हम अभी भविष्य की भी बात कर दिए, क्या जी, तो आगे की ज्यादातर क्या है, भविष्य की बात कराता है। ठीक है, यस सर। तो आई शैल बी रीडिंग, ठीक है, इस तरह से हमारा क्या होता है, एक हमें काम को करने होने का बोध करा रहा है, मैं पढ़ता हूँ, है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, मैं पढ़ाता रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से, तो ये सभी प्रेजेंट में है, क्या है। अगर पास्ट की बात करें तो मैंने खाया, मैं खाया था, है ना, या फिर मैं खा रहा था, या फिर मैं खाता रहा था, क्या जी, तो सब में क्या रहा है, खाता रहा था, तो मैं हाँ मतलब खत्म। अब आता है शैल बी, मतलब ये फ्यूचर की बात करा रहा है, तो इस फ्यूचर में क्या आगे की देखने को मिलेगा, जैसे मैं खेलूंगा, मैं खेल रहा हूँगा, या फिर मैं खेल चुकूंगा, है ना, यस सर। मतलब अभी खेला नहीं है वो, बस वो ऐसी फेंक रहा है, क्या कर रहा है, फेंक रहा है, आगे की, क्या बोल रहा है, आगे की बात कर रहा है वो, क्या बोलते हैं ना, आप खेलोगे, नहीं जी हाँ मैं खेलूंगा, अभी खेला नहीं है, बात क्लियर है। जिसमें काम होने की बात हो वो सब फ्यूचर, जिसमें काम चल रहा है वो प्रेजेंट, और जिसमें काम खत्म की हो तो पास्ट। ओके, चलिए इतना बात समझ गए। इन सभी ये जो आप देख रहे हैं ना 1 2 3, ये जो टाइप है, इन सभी के 4 टाइप होते हैं, कितने, 4। अब हम बारी बारी से चारों का नाम लिखेंगे, मतलब 12। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग क्या अभी टेंस के टाइप समझ चुके हैं। अब हम लोग टेंस के जो टाइप है उनकी भी टाइप्स है, काइंड्स है, उसको हम समझेंगे। तो पहला क्या था, प्रेजेंट, दूसरा था हमारा पास्ट, तीसरा था हमारा फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट में कौन कौन होता है, पहला होता है इंडिफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा कंटिन्यूअस। अब हम ऐसे लिखे हैं तो आपको लग रहा हो कि सर तो हम ऐसे पढ़े ही नहीं है, कभी नहीं पढ़े हैं, तो देखिएगा ये जितने भी है ये सब इनके बीच में गैप में आएंगे। ठीक है, अब कैसे बोलेंगे, तो देखिए प्रेजेंट
ठीक है, पढ़ने का तरीका देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, मतलब यहाँ से जंप करके नीचे आओ फिर यहाँ जाओ, ठीक है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, टेंस ठीक है, इस तरह से। तो इसका भी क्या हो जाएगा, अब जैसे आप लोग को मान लेते नहीं समझ में आया कैसे कैसे है, तो हम पूरी तरह से लिख देते हैं, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट, टेंस आपका फोर्थ नंबर पे आ जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ना जी, टाइप ना जी, ओनली टेंस, क्या बोलेंगे, ओनली टेंस ओके चलिए। तो अगर आप ऐसे समझ गए तो भी ठीक है, नहीं तो आप इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब आपको हमेशा इस तरह से ट्रायंगल के शेप में लेकर के यहाँ आना है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, समझ ठीक है, पहले मतलब पहले इसको पढ़ेंगे फिर बीच वाले को फिर लास्ट वाले को, नहीं तो ऐसे देखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस तरह फ्यूचर का भी लिखिए, फ्यूचर, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस चौथा ये शॉर्ट में लिख दे तो आप लोग समझ रहे हैं ना, यस सर क्योंकि हम इसका फुल यहाँ पर लिखे हैं, तो एनी डाउट, नो सर तो आप लोग को बारिश में तैर तैर के आने में मजा आया, यस सर नहीं मजा आया, तो आप लोग मेरा वायरल वीडियो देख लिए ना, यस सर चलिए, हाँ लेट से आए थे सर, लेट से आया था, इसलिए पानी खत्म हो गया, हमको और प्लस चल गया। अरे माइनस हो गया ना देख, नहीं सर, हाँ तो लेट से आए थे तो पानी थोड़ी ना था। तो आप लोग अभी इतना समझ लीजिए, अगले क्लास में हम आपको इन सभी के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे, जैसे अभी हम लोग सिर्फ जाने की कौन क्या है, अभी इसको पहचानना सीखेंगे, क्या थी, है ना, जैसे हम पहले एक फोन पे बात करते हैं, हेलो हाँ मोहित के भैया बात कर रहे हैं, तो आप बोलते हैं हाँ मोहित के भैया, क्या मोहित के भैया से मिल चुके हैं, नहीं, अब हम यहाँ तक पहुंचे हैं, मतलब अभी तक टेंस के बारे में अच्छे से जाने नहीं है, तो आई होप अगले क्लास में हम लोग अच्छे से जानेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय सर।